नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में कितनी स्कीम्स है, कितनी क्लासिफिकेशन स्कीम है, तो वो डिस्कस करूँगा मैं आपसे। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम कितने टाइप की है? देखिए, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या होता है कि क्लासिफिकेशन मतलब क्लास नंबर बनता है, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर बनता है कॉल नंबर। क्लास नंबर अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम से आता है और बुक नंबर बनता है बुक के सरनेम से। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन स्कीम को मैं कितने सारे टाइप की स्कीम है वही मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको आपके इस वीडियो में। तो सबसे पहले देख लीजिए हैरिस क्लासिफिकेशन। ये 1870 में आई थी। किसने निकाली थी? फ्रांसिस बेकन ने। ठीक है, इस वाले क्लासिफिकेशन स्कीम अब ये इंडिया में कहीं यूज़ नहीं होती। फ्रांसिस बेकन ने निकाली थी 1870 में। फ्रांसिस बेकन क्या था? अमेरिकन फिलोसफर और एजुकेटर था। विलियम टॉयल हैरिस developed a book classification at the सेंट लुइस पब्लिक स्कूल बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल आइडिया ऑफ फ्रांसिस बेकन। तो इन्होंने किसी स्कूल में काम करते थे, वहाँ पे एक क्लासिफिकेशन स्कीम निकाली। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन स्कीम में यही इम्पॉर्टेंट है। ये है क्लासिफिकेशन स्कीम नंबर 1। फिर दूसरी देखिए, अगर सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्कीम कौन सी आई थी ये पूछा जाए तो 1870 में हैरिस क्लासिफिकेशन स्कीम आई थी। फिर दूसरी क्लासिफिकेशन स्कीम कौन सी है? डुअल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये आपको पता है मेलिन डू ने निकाली थी 1876 में। इट प्रोवाइड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द मेटेरियल मैकेनाइज्ड बाय नोटेशन ऑफ ग्रेट सिंप्लिसिटी एंड अपेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ all material mechanized by notation of great simplicity and apparent flexibility. The use of simple and pure notation that Indian number provision of form division and relative index has made DDC very popular. प्योर नोटेशन की है 1876 में आई थी, मेलविन डू ने निकाली थी। ठीक है, फिर आ जाइए एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। ये ध्यान रखिए, चार्ल्स एमी कटर ने निकाली थी। ये डीडीसी से इंस्पायर होकर निकाली थी। ठीक है, और डीडीसी किसने निकाली थी? मेलविन डू ने। अब एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 में आई थी। ठीक है, अब चौथे नंबर की स्कीम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम। ये 1904 में आई थी। डेवलप्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट अंडर डायरेक्शन ऑफ JCM हैंसन ने निकाली थी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। और ये कई बार पेपर में आता है। ये 21 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है। फिर 5वें नंबर की सीरीज़ देखिए, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये अभी भी इंडिया में यूज़ होती है। स्पेशल लाइब्रेरी जितने भी इंडिया के अंदर है उसमें UDC यूज़ होती है। ये निकाली थी पॉल ओलेट और हेनरी ला फोल्टन ने। ये दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ विनर है। फर्स्ट एडिशन अपीयर हुआ था 1905 में एज मैनुअल डी रिपोर्टरी पब्लिक करेगी यूनिवर्सल। ये कोई बुक है उसमें पब्लिश हुआ था। UDC इज़ वेरी पॉपुलर इन द सेंस दैट इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एम्यूलेटिव और फेसेस कैरेक्टर ऑफ स्कीम, हैंस इट इज़ डेजिनेटेड। ये वर्ड ध्यान रखिए, ऑलमोस्ट फेसेस स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है। UDC कैसी स्कीम है? ऑलमोस्ट फेस। ठीक है, पॉल ओलेट एंड हेनरी फोल ने 1905 में निकाली थी। छठी स्कीम देखिए, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ये JD ब्राउन ने निकाली थी। JD का मतलब है जेम्स डव ब्राउन ने, इंग्लैंड में निकाली थी। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन फर्स्ट पब्लिश इन 1906 में और रिवाइज पोस्टमेटली इन इनके मरने के बाद 1917 में रिवाइज हुई थी और फिर उसके बाद 1939 में। JD ब्राउन अरेंज हिज मेन क्लास ऑर्डर वाज इन साइंटिफिक प्रोग्रेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन साइंटिफिक प्रोग्रेशन में आता है यूज़। ठीक है, अब आ जाइए 7वें नंबर पर। ये सारी क्लासिफिकेशन स्कीम अब तक आ चुकी थी। अब जाके हमारी इंडियन क्लासिफिकेशन स्कीम आती है, उसे हम बोलते हैं SR रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम आई थी। ये फेसिस क्लासिफिकेशन स्कीम है, very particular about the order of main and forming the order is the sense of classification. He formulated some postulate and principle for the order of classes in arrange and change and faced in the faces formula. 1933 में आई थी एंड 1920 मिनट में एमुलेट कर ली गई थी SR रंगनाथन द्वारा। ये फेसिस क्लासिफिकेशन स्कीम है। ठीक है, अब बहुत टाइम बाद आई थी हमारी इंडियन क्लासिफिकेशन स्कीम। 1925 में आइडिया आ गया था, 1933 में ये आगे पब्लिश हुई थी SR रंगनाथन द्वारा। और SR रंगनाथन को ये कहते हैं फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, अब देखिए, अब आता है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, एक मिनट, अब आती है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम। ये डेवलप करी थी हेनरी एल ब्लेस इन बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ऑन द ऑर्डर ऑफ द मेन क्लासेज इज बेस्ड। ये कॉल्स साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसे।
It was of the view that there is an array of main classes that exist in nature and it is near to majority consensus. तो ये किसने निकाली थी? हेनरी एल ब्लिस ने। ये धारणा हमें याद रखी, ठीक है। साइंटिफिक नेचर की क्लासिफिकेशन स्कीम थी, बस इसमें और कुछ ध्यान नहीं रखना। फिर आता है राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। ये भी कई बार पेपर में आ जाता है। कब आई थी ये? 1961 में आई थी, ठीक है। जनरल स्कीम ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, इसे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम भी बोलते हैं। 1961 में अमेरिकन लाइब्रेरियन फेमस फॉर हिज एडवोकेसी ऑफ माइक्रोफिल्म इन लाइब्रेरीज। ये लाइब्रेरियन था जो था, ये एडवोकेसी था इसका माइक्रोफॉर्म इन लाइब्रेरी, ज़्यादातर माइक्रोफॉर्म में काम करता है। हिज स्कीम इज़ वेरी ब्रॉड वन एंड हैज़ 21 मेजर क्लासेस थे, डिनोटेड बाय रोमन A to Z तक। 1961 ध्यान रखिए, इस आदमी का नाम ध्यान रखिए, F.A. राइडर, ठीक है। और ये महारत थी इसे हासिल माइक्रोफॉर्म के अंदर, क्योंकि वहीं पर काम करता था। फिर आती है बिब्लोथेका बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन, BBK, ठीक है। BBK क्या करता था? वॉज डिजिनेटेड बाय लेनी स्टेट लाइब्रेरी। ये BBK लाइब्रेरी मॉस्को में थी, क्लासिफिकेशन स्कीम ईजाद हुई थी। पब्लिश इन 30 वॉल्यूम 1960 से 1968, इस एवरेज इन 6 वॉल्यूम एंड 1 वॉल्यूम 1976 में आर अवेलेबल फॉर मीडियम स्मॉल लाइब्रेरी। ये छोटी से बड़ी लाइब्रेरी में काम होती है रेस्पेक्टिवली। ये भी BBK लाइब्रेरी स्कीम भी 21 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है। इससे पहले लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम भी 21 पार्टों में डिवाइड थी, डिनोटेड बाय 28 कैपिटल सिनिक अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। फिर आ जाइए BSO यानी कि ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, इज़ ए फेसेस क्लासिफिकेशन स्कीम। ये FID और यूनेस्को ने दोनों ने मिलकर निकाली थी। कब? 1978 में, एज ए रूफ क्लासिफिकेशन। जिसे रूफ क्लासिफिकेशन मतलब अम्ब्रेला क्लासिफिकेशन भी किसे बोलते हैं, ये कई बार पेपर में आ चुका है। रूफ क्लासिफिकेशन स्कीम होती है या फिर अम्ब्रेला क्लासिफिकेशन स्कीम होती है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, ठीक है, फॉर SNT साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट वाज एलिबरेटेड बाय फॉर FND बाय, ये नाम ध्यान रखिए, एरिक J. कोट्स, G. लॉयड एंड D. सिमंदी। तो ये कब आए थे? 1978 में। रूफ क्लासिफिकेशन स्कीम भी बोलते हैं इसे, अम्ब्रेला क्लासिफिकेशन स्कीम भी बोलते हैं। FID ने निकाली थी यूनेस्को की मदद से, एरिक J. कोट्स ने, ये नाम ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये कम से कम आपसे पूछा जाए कि कितनी टाइप की क्लासिफिकेशन स्कीम है, तो आपको बोलना है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कम से कम 11 टाइप की क्लासिफिकेशन स्कीम है। और सबसे पहले आई थी जो स्कीम, वो कौन सी आई थी? हैरिस आई थी। तो सबसे पहली स्कीम आई थी हैरिस, फिर उसके बाद आई थी DDC, फिर उसके एक्सपेंसिव, फिर उसके बाद आई हमारी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, फिर यूनिवर्सल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, फिर जाके आई थी 7वें नंबर पे हमारी कोलोन क्लासिफिकेशन स्कीम, और सबसे लास्ट में आई थी ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, अम्ब्रेला क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं और उसे रूफ क्लासिफिकेशन स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक था, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। और कोई टॉपिक है तो लिखिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसका सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और वीडियो बनाने में मुझे अच्छा लगे। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।